दोस्तों, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज से फिर शुरू हो गई है और सभी के लिए जोरदार झटका है जो राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो यात्रा को नाकाम करने और रोकने की कोशिश कर रहे थे। अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी का समर्थन मिल गया है, जिसके बाद बीजेपी की हवाइयां ऐसी उड़ी हैं कि चेहरे पर साफ नजर आ रहा है। आपको बता दें, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 9 दिनों के आराम करने के बाद, यानी अभी 9 दिनों के लिए रुक गई थी, जिसके बाद अब आज से शुरू हो गई है। राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा आज उत्तर प्रदेश में एंट्री करेगी और एंट्री के साथ साथ सियासी समीकरण क्या बनेंगे और आने वाले वक्त में कांग्रेस को इसका फायदा क्या मिलेगा, ये सब कुछ तय हो जाएगा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा के लिए राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का समर्थन मिलना इस बात का जीता जागता सबूत है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सक्सेस की सीढ़ियों पर चढ़ रही है। सत्येंद्र दास ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का खुले तौर पर समर्थन कर दिया है। अयोध्या कांग्रेस के.एस. गौतम ने बताया है कि सत्येंद्र दास ने एक पत्र लिखा है, यानी एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होना चाहते थे ऐसा बताया है, लेकिन अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की वजह से इसमें वो हिस्सा नहीं ले सके हैं। आपको बता दें, 2 जनवरी यानी सोमवार को ही राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को पत्र लिखकर भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के लिए शुभकामनाएं दे दी। मुख्य पुजारी ने इस पत्र में लिखा, जो आपके स्क्रीन पर भी है, आप उसको देख भी सकते हैं। उसमें लिखा कि आपकी देश जोड़ने की यात्रा पूर्ण हो, यानी सफल हो। आप जिस लक्ष्य को लेकर इस यात्रा में चल रहे हैं वो पूरा हो। आप देश हित में जो भी काम कर रहे हो वो सफल हो। आगे उन्होंने लिखा है कि हमारी आपको ये मंगल कामना है कि आपकी यात्रा सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य को प्राप्त करे। यानी आप जो भी भावनाएं लेकर, देश को जोड़ने की भावनाएं लेकर चल रहे हैं, उसमें आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। ये आशीर्वाद राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी ने राहुल गांधी को दे दिया है। उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के पहुंचने से पहले ही राहुल गांधी के निमंत्रण पर सूबे के पूर्व उप मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को धन्यवाद कहा है। अखिलेश यादव ने इसके साथ ही भारत जोड़ो यात्रा की मुहिम को सफल बनाने के लिए राहुल गांधी को शुभकामनाएं भी दी हैं। आपको बता दें कि साल 2017 का आपको वो याद होगा, विधानसभा चुनाव, जिसमें उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने मिलकर चुनाव लड़ा था। हालांकि यहां पर उनको सफलता नहीं मिल पाई थी। इसके अलावा यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा के लिए शुभकामनाएं दे दी हैं। आज से भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में स्थित हनुमान मंदिर से पदयात्रा कर दोपहर में गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर से यूपी में दाखिल होंगे और इस दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी उनके साथ ही 3 दिनों तक यात्रा में शामिल रहेंगी। राहुल को यूपी में किसान नेता राकेश टिकैत का साथ मिल गया है, लेकिन विपक्षी दल के नेताओं का सिर्फ आशीर्वाद मिल सका है। 3 जिलों से होकर यात्रा जो है वो गुजरने वाली है। उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा 130 किलोमीटर का सफर तय करेगी और पश्चिमी यूपी के 3 जिलों से होकर गुजरेगी। जाट लैंड, जी हाँ, जाट लैंड कहा जाता है, जिसमें सालों से कांग्रेस को उतना ज्यादा समर्थन नहीं मिल पाया है जितना मिलना चाहिए। लेकिन क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इस पूरे सूखे को खत्म कर पाएगी, यहां पर लोगों में जान फूंक पाएगी? ये काफी ज्यादा अहम होगा देखना। 3 दिनों की यात्रा में यूपी के 3 लोकसभा सीटें और 11 विधानसभा क्षेत्रों की साधने की कवायद राहुल गांधी की तरफ से की जा रही है। पदयात्रा, आपको बता दें, गाजियाबाद, बागपत और शामली जिले की 11 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगी। भारत जोड़ो यात्रा पश्चिम यूपी के 3 जिलों से गुजरेगी, लेकिन पार्टी ने प्रदेश भर से लोगों को बुलाया है। कांग्रेस ने पार्टी के नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के अलावा प्रमुख विपक्षी दलों के नेताओं और छोटे दलों के प्रतिनिधियों को भी यात्रा में शामिल होने का न्योता दिया है। यानी जो बराबरी का मंजर चल रहा है वो भारत जोड़ो यात्रा में साफ नजर आ रहा है। कांग्रेस की कोशिश ये है कि यात्रा के जरिए सूबे में अपनी ताकत दिखाने के साथ ही विपक्षी एकता का अवसर भी इसे बनाया जाए। लेकिन विपक्षी दलों का साथ नहीं, सिर्फ आशीर्वाद मिल रहा है। अब वो आशीर्वाद कितना सफल होता है ये देखना बेहद अहम होगा। लेकिन ऐसे में सोशल मीडिया पर भी इस पूरी
चीजों को लेकर लोग लिख रहे हैं। रणविजय हैं पत्रकार, इन्होंने भी लिखा है कि आज से यूपी में भारत जोड़ो यात्रा। ठाकुर, पंडित, लाला, भूमिहार, जाट, यादव, राजभर, पाल, कुशवाहा, मल्लाह, कुर्मी, शाक्य, चौहान, सैनी, नाई, बंजारा और भी तमाम, सबसे बड़ा हिंदू मुसलमान, जोड़ने को बहुत कुछ है। इस तरह से इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर लिखा है। शिव नारायण सिंह हैं, ये लिखते हैं, वीडियो शेयर करते हुए इन्होंने कई वीडियोस और फोटो शेयर की हैं। लिखते हैं, भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए बुंदेलखंड से सैकड़ों किसानों ने यूपी गाजियाबाद लोनी के लिए कूच किया। गरीबों किसानों के मसीहा जननायक राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो यात्रा में भाग लेंगे। कदम से कदम मिलाकर राहुल जी के हाथों को मजबूत करेंगे। जो लोग यहाँ पर आए हैं, और भीड़ जुटना पहले से ही, सुबह से ही शुरू हो चुकी है। जो भीड़ है वो और ज्यादा लगातार बढ़ रही है, क्योंकि राहुल गांधी के आने का वक्त हो रहा है और ऐसे में उनका अभिवादन करने के लिए लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। आपको बता दें, भारत जोड़ो यात्रा में सामाजिक संगठन से जुड़े हुए लोग और किसानों के साथ साथ किसान संगठनों को भी न्योता भेजा गया है, ताकि सभी लोग मिलकर इस पूरी भारत जोड़ो यात्रा को सफल बना सके। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और यूपी प्रभारी प्रदीप नरवाल ने बताया है कि यह भारत जोड़ो यात्रा को समाज के सभी वर्गों का समर्थन मिल रहा है और ऐसे में किसान नेता राकेश टिकैत भी यात्रा का स्वागत करेंगे, जिससे किसानों का समर्थन मिलने का पूरा आसार नजर आ रहे हैं। किसान यूनियन के कार्यकर्ता यात्रा का समर्थन कर रहे हैं। इस तरह से जाटलैंड और किसान बेल्ट में राकेश टिकैत के साथ आने से कांग्रेस के हौसले जरूर बुलंद होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ ही साथ आपको बता दें बाकी सभी लोग नजर आएंगे और यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी हैं, उनका इस यात्रा में शामिल होना ये बताता है कि इस बार कांग्रेस पूरी तरह से कमर कसकर यूपी में उतरने वाली है। इसीलिए राहुल गांधी के साथ सूबे में चारों दिन वो पदयात्रा करने वाली है। प्रियंका इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो चुकी है बहरहाल, और राजस्थान में वो पैदल चली थी, मध्य प्रदेश में भी पैदल चली थी, लेकिन अब उनके यूपी में भी भाई बहन एक साथ पदयात्रा करने पर सियासी माहौल किस तरीके का बनता है, कैसे उनका स्वागत किया जाएगा, ये देखना जरूरी होगा। आपको बता दें, यूपी में कुल 75 जिलों में से महज 3 जिलों से भारत जोड़ो यात्रा निकलेगी, लेकिन इस दौरान राहुल राजनीतिक समीकरण साधते हुए नजर आएंगे। यूपी में यात्रा की शुरुआत होगी और शुरुआत के साथ साथ 3 दिनों में कैसा माहौल बनाएगी कांग्रेस और राहुल गांधी किस तरह से यात्रा को साधेंगे और राजनीति के लिहाज से कैसे बागपत और शामली में 3 दिन जो बिताएंगे वो कितने कामयाब होंगे, वो जरूर देखने वाली बात होगी। जाटलैंड के नाम से पहचान रखने वाला पश्चिमी यूपी, जिसमें कांग्रेस काफी वक्त से राजनीतिक पकड़ नहीं बना सकी है, वो अब किस तरह से अब आने वाले चुनाव में अपनी सियासी पकड़ दिखाएगी और अपनी मजबूती दिखाएगी, ये देखने वाली बात जरूर होगी। अब जिस तरह से समर्थन एक के बाद एक राहुल गांधी को मिलता जा रहा है, चाहे वो विपक्षी हो, किसी भी पार्टी से हो, हालांकि किसी ने व्यस्तता होते हुए यानी बिजी हैं इस वजह से नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनका जो सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा को जरूर मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर और आपको क्या लगता है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस किस तरीके से इस बार झंडे गाड़ेगी, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।